क्या आपके भी घर नौकर चाकर काम करते हैं? क्या आप भी अपने नौकरों पर बेहद ज्यादा विश्वास करते हैं? क्या आप भी अपना घर उनके सुपुर्द छोड़कर चले जाते हैं? अगर हां, तो यह खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां एक घर से 70 लाख की चोरी हो जाती है। 50 लाख से ज्यादा का कैश मिनटों में गायब हो जाता है। सोने चांदी के जेवरात भी नजर नहीं आते। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। हर उस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जो अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर ज्यादा विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि घर में खाना पकाने वाला रसोइया ही निकलता है, और वो भी महज 12 दिन में। कैसे पूरी वारदात को अंजाम देता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कारोबारी के घर चोरी का पर्दाफाश। लाखों की चोरी, रसोइया मास्टरमाइंड। 12 दिन और 70 लाख पर हाथ साफ। पहले दिल जीता, फिर तिजोरी लूटी। तारीख 27 जुलाई। जगह रायपुर छत्तीसगढ़। वारदात 70 लाख की चोरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस 2 युवकों को हथकड़ी में कैद कर ला रही थी। अंदर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में थे। एक टेबल पर लाखों रुपयों की गड्डी को सजाया जा रहा था। 500 के नोटों की करीब 40 से 50 गिट्टियां सजा दी गई थी। 200 और 100 के नोट की गिट्टियां रखी जा रही थी। 10 और 20 के नोटों की गिट्टियां भी दिख रही थी। कुल मिलाकर 51 लाख रुपये से ज्यादा की कैश रखी हुई थी। और फिर नोटों के चारों तरफ रखे गए थे सोने और चांदी के गहने, गिन्नी और सिक्के। कुल मिलाकर 70 लाख रुपए का माल रखा हुआ था। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो लोग हैरान रह गए। उनका भरोसा डगमगा गया। सवाल सुरक्षा पर उठने लगा और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर भरोसा किया जाए तो किस पर। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये वही कॉलोनी है अशोका आइकॉन, जहां 70 लाख रुपए की चोरी हुई थी। यह पूरी घटना परसों देर शाम की है, जहां जो मकान मालिक रहते हैं वह अपने फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर नया रायपुर जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, जो उनके घर में रसोइया था, यानी कि जो उनके घर में काम करता था, जो उनके घर में खाना बनाया करता था, वही इतने बड़े घटना को अंजाम देगा। यह कहानी थी एक कारोबारी के घर में हुए 70 लाख की चोरी की, जिसका महज 6 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पूरा माल बरामद कर लिया। और जब यह खुलासा हुआ कि चोरी किसने की है, तो हर कोई दंग रह गया। यह कहानी शुरू होती है ठीक 12 दिन पहले मोवा की पौष कॉलोनी में शुमार अशोका आइकॉन, जहां कारोबारी पंकज अग्रवाल के घर में 22 साल का एक युवक पहुंचता है। युवक का नाम था महेंद्र यादव, जो बिहार के बांका का रहने वाला था। महेंद्र को काम की तलाश थी और कारोबारी को रसोइये की। दोनों की जरूरतें पूरी हो गई। महेंद्र यादव कारोबारी के घर पर खाना बनाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। महेंद्र ने अपने काम और व्यवहार से कारोबारी का भरोसा और दिल दोनों जीत लिए। महेंद्र अब कारोबारी के घर के कोने कोने से वाकिफ हो चुका था। वो कारोबारी की पूरी दिनचर्या समझ चुका था। महेंद्र दिल लगाकर काम कर रहा था, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा कारोबारी को भी नहीं था। 12 दिन ही बीते थे कि पंकज अग्रवाल अपने परिवार के साथ किसी काम से बाहर जाते हैं। घर पर सिर्फ रसोइया महेंद्र यादव मौजूद था। और जब कारोबारी घर लौटते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था।
घर से गायब था करीब 70 लाख रुपए का माल, 50 लाख रुपए से ज्यादा के कैश और सोने चांदी के गहने गायब हो चुके थे और रसोईया महेंद्र यादव का भी कुछ पता नहीं था। रायपुर के कारोबारी जो कि उस समय नया रायपुर में मौजूद थे और नया रायपुर में जब वो थे तो उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक यही है कि कारोबारी पंकज अग्रवाल के घर में 70 लाख रुपए की चोरी हुई, 50 लाख से ज़्यादा रुपए कैश बरामद किए गए और साथ में देखने को मिला कि सोना और चांदी जैसे तमाम सामग्रियां भी थीं। लेकिन बड़ी बात यह है जो आरोपी था उसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसने इस घटना को अंजाम दिया। उन दोनों ने साथ मिल करके इस घटना की रणनीति बनाई और उसके बाद इस बड़े घटना को अंजाम दिया। पौष इलाके में कारोबारी के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी की खबर ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पुलिस भी समझ चुकी थी ये काम किसी करीबी का है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर वो करीबी कौन है। शक रसोइये पर ही था, लेकिन पुलिस को सबूतों की तलाश थी। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और फिर जो दिखाई दिया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जिसका शक था कहानी ठीक वैसी ही निकली, क्योंकि पुलिस को घर से 2 युवक एक बैग लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक युवक था घर का रसोईया महेंद्र यादव, जिसे कारोबारी ने ठीक 12 दिन पहले ही काम पर रखा था। पुलिस समझ चुकी थी कि इस पूरे चोरी का मास्टरमाइंड घर का रसोईया ही है, जिसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस को पता चलता है कि दोनों शख्स ट्रेन के जरिए नागपुर की तरफ निकले हैं, जिसके बाद नागपुर आरपीएफ आरोपी को नागपुर रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लेती है और उनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लेती है। काफी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन और करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस भी पूरा देखने के बाद हमको आरोपी का मूवमेंट ट्रेन के द्वारा रायपुर छोड़ के नागपुर होना पाया गया था और नागपुर आरपीएफ से भी हम लोगों ने संपर्क एस्टैब्लिश करके उनको वहां पे गिरफ्तार कर दिया। ऑलमोस्ट लगभग विदिन 5-6 आवर्स हमने इसको क्रैक कर लिया था और नागपुर में आरोपी को पकड़ के पूरा माल मशहूर का पूरा बरामद किया गया। टोटल 51.5 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी था, तो टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास है। घर के रसोइये महेंद्र यादव ने अपने एक साथी पिंटू यादव के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। दोनों ही बिहार के बांका के रहने वाले थे और चंद घंटों में ही अमीर बनने की चाह में इस वारदात को अंजाम दे दिया। अब सवाल यही है कि क्या महेंद्र यादव वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही रसोईया घर में दाखिल हुआ था? उसने काम से घर वालों का भरोसा जीता और फिर वारदात को अंजाम दे दी, या फिर काम के दौरान रुपये और गहने देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई? इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जो भरोसा टूटा है उसकी भरपाई होना मुश्किल है, क्योंकि ये वारदात सिर्फ 70 लाख की चोरी की नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की है। सवाल यही है कि भरोसा किस पर किया जाए। अब जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। अनजान व्यक्तियों को काम पर रखने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई शातिर बहरूपिया नौकर की शक्ल में घर में दाखिल हो और फिर आपका भरोसा जीत कर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए। विस्तार न्यूज के लिए सात्विक द्विवेदी की रिपोर्ट।